प्लैनेट मार्स पर रोवर मिशन के सफल हो जाने के बाद ये संभव हो गया है कि हम इससे भी आगे दूसरे ग्रहों पर खोज कर सकेंगे। हालांकि अभी इन जगहों पर इंसान को पहुंचने में काफी समय लगेगा, पर एक खुशखबरी ये है कि नासा और दूसरी स्पेस एजेंसियों ने हमारी पृथ्वी पर ही कुछ ऐसी जगहें ढूंढ निकाली हैं जो हमें दूसरे ग्रहों की झलक दिखाती हैं, जो आपस में बहुत ज्यादा एक जैसी लगती हैं। आप इसी धरती पर रहते हुए सोलर सिस्टम में मौजूद दूसरे ग्रहों के लैंडस्केप का अनुभव कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं इन जगहों को। रियो टिंटो स्पेन। किसी दूसरे ग्रह जैसी दिखने वाली लाल रंग लिए ये नदी साउथ वेस्टर्न स्पेन में है। ऐसी चीज आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। इसके पानी ने ऐसा रंग पानी में आयरन के घुल जाने की वजह से धारण कर रखा है और साथ में ये काफी एसिडिक भी है। ऐसी जगह पे जीवन का पाया जाना मुमकिन नहीं लगता, पर रियो टिंटो में मौजूद जल में एक्सट्रीमोफाइल एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स पाए जाते हैं जो नदी में मौजूद आयरन और सल्फाइड पर जीवित रहते हैं। इसी वजह से साइंटिस्ट मानने लगे हैं कि अगर ऐसी कंडीशंस में जीवन पनप सकता है तो इसी तरह का पानी दूसरे ग्रहों या चांदों पर भी पाया गया है, जैसे कि मार्स या जुपिटर के चांद यूरोपा पर। तो वहाँ पे जीवन मौजूद क्यों नहीं हो सकता? और सिर्फ इन्हीं जगहों पर नहीं बल्कि ऐसी ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों जगहें होंगी। डेवन आइलैंड, कनाडा। कनाडा का डेवन आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ा सुनसान पड़ा आइलैंड है जहां कोई नहीं रहता। उजाड़ पड़े इस आइलैंड पे कोई गर्मी की छुट्टियां मनाने भी नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं किया जा सकता। पर यह जगह रोवर टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग के लिए परफेक्ट जगह हैं, जिनकी टेस्टिंग मार्स पर रोवर गाड़ियों को भेजने से पहले यहाँ कराई जा सकती है, क्योंकि ये जगह मार्स प्लैनेट से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। मार्स प्लैनेट की ही तरह लाल रंग जैसी दिखने वाली बंजर पड़ी ज़मीन जो यहाँ का नज़ारा मार्स जैसा दिखाती है। इसी के साथ ये जगह 19 किलोमीटर लंबे हॉटन नाम का क्रेटर या एक विशालकाय गड्ढे का घर भी है, जो बिल्कुल मार्स पर पाए जाने वाले गड्ढों और उसकी टोपोग्राफी से बहुत मिलता जुलता है। किलुआया वोल्केनो, हवाई। पूरे सोलर सिस्टम में वीनस पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं और उसके लैंडस्केप पे दूर दूर तक गर्म लावा बहता रहता है, जो ज्यादातर कंपोजिशन में बेसाल्टिक होता है। बेसाल्ट सबसे कॉमन टाइप का लावा होता है जो हमारे ग्रह पे मौजूद समुद्रों के तल के नीचे पाया जाता है। वीनस पर लावा के इस तरह बहने की वजह होती है वहां पे मौजूद शील्ड वॉल्केनोज। शील्ड वॉल्केनोज काफी शांत होते हैं या इनकी विस्कोसिटी कम होती है, मतलब चिपचिपापन। ठीक इसी तरह का ज्वालामुखी हमारे ग्रह में मौजूद हवाई का किलोआया वॉल्केनो है। यहाँ तक कि हवाई का ये वॉल्केनो पूरे अर्थ पे पाया जाने वाला सबसे बड़ा सिंगल वॉल्केनिक कॉम्प्लेक्स है, जिसने अपने चारों तरफ के लैंडस्केप का रूप चिकना, काला और बेसाल्टिक बना रखा है, जो ठीक वीनस ग्रह की सतह जैसा दिखाई देता है। किलोआया ज्वालामुखी पर बना हुआ माहौल और नज़ारा सोलर सिस्टम में मौजूद तरह तरह की वॉल्केनिक एक्टिव बॉडीज की झलक दिखाता है। वीनस के बाद सबसे ज्यादा नोट किया जाने वाला जुपिटर का चांद आयो, खास तौर पे जब किलोआया वॉल्केनो ज्वाला उगलना चालू करता है। जैसे कि आयो पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा वॉल्केनिकली एक्टिव ऑब्जेक्ट है। रात के समय किलोआया वॉल्केनो से रेड और ऑरेंज रंग से मिले जुले रंग के लावे को निकलते हुए देखना आयो चांद में मौजूद ज्वालामुखियों के नज़ारे का अनुभव लेने का सबसे आसान तरीका है। मौना किया और हालियाकाला, हवाई। हवाई वाटरफॉल्स और बीचों की वजह से जाना जाता है, पर यह जगह ऐसे नज़ारों का भी घर है जो इस दुनिया से काफ़ी अलग, किसी दूसरे ग्रह जैसे देखने में लगते हैं। नासा ने जब इस जगह पर गौर किया तब उन्होंने मौना किया और हालियाकाला पहाड़ियों पर रोवर टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग शुरू कर दी। सबसे आश्चर्य की बात कि जो नतीजे हमें पहले से ही क्यूरोसिटी रोवर के जरिए मंगल ग्रह की मिट्टी से मिले थे, उसका सॉइल कंपोजिशन हवाई की मिट्टी में मिले सॉइल कंपोजिशन से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, जिसने लोगों को चौंका दिया है। इटोशा पैन, नमीबिया। सैटर्न प्लैनेट के सबसे बड़े मून टाइटन के बारे में हमेशा से सबसे ज़्यादा उम्मीदें लगाई जाती रही हैं वहाँ पे जीवन के मौजूद होने की। इसकी वजह है वहाँ के एटमॉस्फेयर और जियोलॉजी में अर्थ से काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होना। जैसे कि टाइटन ही अब तक पाया गया दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारे अर्थ के बाद जिसकी सतह पर लिक्विड की मौजूदगी को साफ तौर पे देख लिया गया है। पर यहाँ पर एक गड़बड़ी है कि ये लिक्विड पानी नहीं है, बल्कि टाइटन हाइड्रोकार्बन नदियों से ढका हुआ है। टाइटन पे पाए जाने वाली हाइड्रोकार्बन से बनी सबसे बड़ी झील का नाम है ओंटारियो लेकस,
जिसकी तुलना हम पृथ्वी पर मौजूद कई बड़ी झीलों से कर सकते हैं। नासा की तरफ से भेजे गए कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने पता लगाया है कि ये झील अच्छी खासी लंबी चौड़ी है, पर ज़्यादा गहरी नहीं है, और ये हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले सॉल्ट पैन से काफ़ी मिलती जुलती है। सॉल्ट पैन ज़्यादातर रेगिस्तानों में पाए जाते हैं, जो सॉल्ट और अलग मिनरल से ढके रहते हैं। सूरज की रोशनी पड़ने पर ये चमकने लगते हैं। खैर, इसकी तुलना सबसे ज़्यादा नामीबिया में पाए जाने वाले इटोशा पैन से की जा सकती है, लेकिन टाइटन का वातावरण इटोशा से काफ़ी अलग है कंपोजिशन में। हालांकि ओंटारियो लेकस का अपीयरेंस और बिहेवियर पृथ्वी पर मिलने जुलने वाले इस रूप से काफ़ी मिलता जुलता है, और आप नामीबिया में ही इस जगह पर टाइटन के थोड़े बहुत माहौल का मज़ा ले सकते हैं, जहरीले वातावरण की फिक्र किए बिना। गहरे समुद्र में मौजूद हाइड्रोथर्मल वेंट्स, सैटर्न के मून यूरोपा और जुपिटर के मून एनसेलेडस की बर्फीली परत के नीचे लिक्विड से बने समुद्रों के मौजूद होने की बात मानी गई है, और साथ में ही इन दोनों चांदों पर भूकंपों का आना और ज्वालामुखियों के फटने जैसी गतिविधियां होती रहती हैं। यहाँ का समुद्री तल लगभग हमारे ग्रह पे मौजूद समुद्रों की गहराई में पाए जाने वाले हाइड्रोथर्मल वेंट्स की ही तरह काफी कुछ एक जैसा देखने में लगता है। यहाँ तक कि हमारे समुद्री तल के हाइड्रोथर्मल वेंट्स में पाए गए केमोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हमें एक अंदाजा दे सकते हैं और झलक दिखा सकते हैं कि ऐसे ही इन दोनों चांदों पर जीवन मौजूद हो सकता है। इन जीवों के बारे में अध्ययन करने पर जो हमारी पृथ्वी पर ही मौजूद हैं, ये एक तरह से असली एलियंस के बारे में जान पाने का सबसे करीबी और पहला तरीका है। टीड नेशनल पार्क, कैनरी आइलैंड। आप अगर टीड नेशनल पार्क की फोटोओं को मार्स की फोटोज से मिलाएं तो आप शायद उसमें कोई भी खास डिफरेंस नोटिस नहीं कर पाएंगे। स्पेन के कैनरी आइलैंड में मौजूद टीड नेशनल पार्क का नज़ारा प्लैनेट मार्स का जुड़वा रूप लगता है। यहाँ तक कि साल 2010 को एक रिसर्च टीम वहाँ पहुंची, जिन्होंने वहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट टेस्ट किया, और इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल मार्स पर भविष्य में भेजे जाने वाले मिशंस पर किया जाएगा, जिस मिशन का नाम एक्सो मिशन मार्स है, जिसे ESA और रशियन स्पेस एजेंसी साथ में मिलकर अंजाम देगी मंगल ग्रह पर मौजूद किसी भी तरह के जीवन को ढूंढने के लिए। अटकामा डेजर्ट, चिले। एंडीज माउंटेन रेंज में पाया जाने वाला चिले का अटकामा डेजर्ट दुनिया की सबसे सूखी जगह है। उजाड़ और बेजान पड़ी ये जगह सॉल्ट लेक, सैंड ड्यून्स और बहते हुए लावे से बिछी हुई है। ये जगह मंगल ग्रह का दूसरा रूप लगती है। इस जगह पर जीवन मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं, पर यह हमें समझने में काफ़ी मदद करेगा कि मंगल ग्रह पर अगर लाइफ मौजूद है तो वहाँ की सूखी और बंजर जगह पर उसने कैसे सरवाइव किया होगा। अटकामा डेजर्ट में रोवर से टेस्टिंग की जा रही है कि क्या इन इंस्ट्रूमेंट से माइक्रोबियल लाइफ को डिटेक्ट किया जा सकता है जो वहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें मार्स पे भेजने से पहले। द ड्राई वैलीज, अंटार्कटिका। ड्राई वैली दुनिया की सबसे कठिन परिस्थितियों में पाई जाने वाली जगहों में से एक है। ये जगह इतनी ज़्यादा खुश्क है कि यहाँ पर वातावरण में मौजूद वाटर वेपर्स को बहुत ही कम क्वांटिटी में एक्सपीरियंस किया जाता है, जिस वजह से बेहद ठंडी जगह होने के बावजूद यहाँ पर बर्फ तक नहीं जम पाती। यहाँ पर हड्डियों को जमा देने वाली ठंडक रहती है, और यहाँ पे चलने वाली हवा, जिसे कैटाबैटिक कहा जाता है, इसे बहुत बेरहम माना जाता है, जो यहाँ की वादियों में 321 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से बहती रहती है। यहाँ की इतनी हार्श कंडीशंस होने के बावजूद साइंटिस्ट यहाँ पर अक्सर आते जाते रहते हैं, क्योंकि ये सूखी हुई वादियाँ और यहाँ पे इन हवाओं का चलना ठीक मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियाँ बनाता है, जिसे इससे ज़्यादा आसानी से कहीं और एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज़ की बंजर हालात होने के बावजूद यहाँ पर जीवन पनप चुका है। यहाँ पे ऑनिक्स नाम की एक नदी भी पाई जाती है, जो अंटार्कटिका की सबसे लंबी नदी है, और ये इस उजाड़ पड़ी धरती से बिल्कुल उल्टी मालूम पड़ती है। ये नदी बाकी नदियों के मुकाबले एक धार के बहने जैसी है, पर यह समझाती है कि पानी के हल्के बहाव होने के बाद भी और पृथ्वी की सबसे कठोर जगह होने पर भी इसमें जीवन पाया जा सकता है। ऑनिक्स नदी में मछलियां नहीं जीवित रह सकती, पर इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एल्गल ब्लूम्स को पाया गया है। लेक वॉस्टॉक, अंटार्कटिका। लेक वॉस्टॉक अंटार्कटिका में पाई जाने वाली सबसे बड़ी सब ग्लेशियल लेक है। सब ग्लेशियल लेक झीलें होती हैं जो ग्लेशियर के नीचे ढकी हुई होती हैं। सबसे खास बात है कि इस झील का पानी 13,000 फीट की गहराई में ग्लेशियल बर्फ के नीचे ढका हुआ है।
वो भी 1.5 से 2 करोड़ सालों से। इसीलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर पाए गए प्राचीन समय से रह रहे एक्सट्रीमोफाइल माइक्रोब्स हमें एक पूरा मॉडल दिखा सकते हैं जुपिटर के मून यूरोपा का या सैटर्न के मून इंसेलेडस का, जहाँ दोनों चांदों पर बर्फ की सतह के नीचे लिक्विड और पानी से बने समुद्रों के पाए जाने की पूरी संभावनाएं हैं। रशियन रिसर्चर्स ने सबसे पहले साल 2012 फरवरी में लेक वॉस्टॉक की सतह पर ड्रिलिंग करना शुरू किया था। इस पूरे प्रोसेस ने हमें अंदाज़ा दे दिया है कि कुछ इसी तरह की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाया जाएगा, जिससे मून यूरोपा पर भविष्य में आने वाले समय में